भी कल के बयान से अगर किसी को आहत पहुंची है, किसी को दुख हुआ है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ कि यहाँ की मेयर साहिबा मुगल फरमान जारी की है। मुगल तो चला गया, लेकिन मुगलिया फरमान जारी की है। संवैधानिक पद पर बैठी हुई दरभंगा की मेयर अगर इस तरह की बात कहती है तो इससे इस बात को जाहिर होता है कि उनके अंदर मंशा क्या है। तो होली मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी सनातनियों को आह्वान करता हूँ कि आप होली धूमधाम से मनावे, जैसे मनाते हैं खुशी के साथ मनावे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा से एक संवाद निकला था जो राज्य और देश तक पहुंच गया। मामला था कि दरभंगा के मेयर के द्वारा जो बयान दिए गए थे, उस बयान की भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। जैसे ही अंजुम आरा को यह एहसास हुआ कि उसने जो बयान दिया वो गलत बयान था या फिर भावावेश में दिया गया, उन्होंने तुरंत इस बात के लिए खेद जाहिर की। हम बता दें और सभी जानते हैं, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा राजनीतिक बयानों से हमेशा बचते रहे हैं। चाहे डब्बू खां, उनके पति डब्बू खां भी हो, वो भी राजनीतिक बयानों से बचते रहे हैं। हालांकि कभी कभी उनके बयान आए, लेकिन ये बयान कोई ऐसा राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं थे। अंजुम आरा डब्बू खां जनता दल यूनाइटेड से संबंध रखते हैं। जैसे इनका बयान आया, तुरंत जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने पल्ला झाड़ा। तो कई नेताओं ने कहा कि उनका कहने का मतलब ये था कि जुम्मे के दिन अगर होली है तो पुलिस प्रशासन की पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए मस्जिद के आसपास। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद उस बयान को उन्होंने खेद जताया और कहा कि उनका ये मकसद नहीं था। वो चाहते हैं पूरे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर पर्व त्यौहार मनाएं। शुरू से ही यहाँ की परंपरा रही है, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अंजुम आरा उस बयान के बाद जो बिहार मिथिला न्यूज़ को अपना जो वीडियो भेजी, उस वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी मंशा नहीं थी। अगर किसी को इससे दुख पहुंचा है तो खेद जताती है। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा मेयर अंजुम आरा। उसके बाद हम देखेंगे बीजेपी के नेताओं के बयान। सबसे पहले तो जो कल जो बयान आया है, पूरी तौर से जनता को नहीं दिखाया गया। उसमें तोड़ मोड़ के जो है उन लोग एक मिर्च मसाला लगा के बयान दिखाए हैं मेरा। लेकिन फिर भी कल के बयान से अगर किसी को आहत पहुंची है, किसी को दुख हुआ है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूं। मेरा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। दरभंगा वासियों से मैं बस यही अपील कर रही थी कि शांतिपूर्ण ढंग से जुमा का नमाज भी हो जाए और जो है होली भी हो जाए। तो मेरी बस आप लोग से यही अपील है कि शांतिपूर्वक जो है आप लोग होली और रमज़ान दोनों पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से। देखिए, अंजुम आरा के बयान आने के बाद से ही दरभंगा ही नहीं, देश में भी उनके बयानों को दिखाया गया और ये बताया गया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए अंजुम आरा का यह बयान निश्चित तौर पर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को आहत पहुंचा सकता है। इस बात का एहसास उन्होंने करते हुए खेद जता दिया। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, धर्मशिला गुप्ता ने भी बयान दिया। हम बता दें कि यहाँ पर बयान देने वालों में कई भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं। लवली झा ने साफ कहा कि ये जो उन्होंने बयान दिया निश्चित तौर पर उनकी मानसिकता को दोहराता है। वहीं बता दें, राजीव मधुकर बजरंग दल के, उन्होंने भी इस बयान की निंदा की। इसके बाद अंकुर गुप्ता ने भी इस बयान की निंदा की। तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से अंजुम आरा के इस बयान की निंदा की। हालांकि अब अंजुम आरा के खेद जताने के बाद इस मामले पर पटाक्षेप हो गया। लेकिन अभी भी जिला प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारी है कि आखिर वो चुनाव को देखते हुए उससे पहले किसी तरह के रंजिश ना हो। इसीलिए होली के दिन पूरे मस्जिद के आसपास सुरक्षा इंतजाम कड़े की जाएगी। यह सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है। अभी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की मेयर साहिबा मुगल फरमान जारी की है। मुगल तो चला गया, लेकिन मुगलिया फरमान जारी की है। हिंदू कब होली मनावे, कब नहीं मनावे। हिंदू को जब मन होगा अपने समय अनुसार हर चौक चौराहे पर धूमधाम से होली हिंदू मनाएगा। हिंदुओं का यह पर्व साल में होता है और वो लोग
हर शुक्रवार को नमाज अदा करता है, तो एक दिन अगर अपने घर में नमाज अदा करेगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हिंदुओं इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठी हुई दरभंगा की मेयर अगर इस तरह की बात कहती है तो इससे इस बात को जाहिर होता है कि उनके अंदर मंशा क्या है। क्यों साल में 52 जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है और साल में एक बार होली आता है, क्या वो 2 घंटे जुम्मे की नमाज को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं? या जुम्मे की नमाज एक दिन वो घर पे नहीं पढ़ सकती है? उनको तो ये कहना चाहिए था कि हम दोनों सभी समुदाय के लोग भाईचारा का पर्व है होली। होली हम लोग आपस में मिलकर भाईचारा का जो भी पर्व हिंदू का और मुस्लिम को वो हम लोग एक साथ हमेशा से शांतिपूर्ण बिताते आए हैं। तो ये हमारी होली का जो समय है उस समय होली भी मनेगी और जुम्मे का जो नमाज का जो समय है उस समय वो नमाज भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सभी लोग शांति समिति लोग इसके लिए अग्रेसिव रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे कि दोनों समुदाय का जो पर्व है वो शांतिपूर्ण मने। इसी की मैया अभी तक ऐसा बाघ नहीं भी आया है कि सनातनियों के किसी प्रकार के उत्सव में विघ्न बाधा डाल दे और उसको रोकने का प्रयास करे। मेरा कहना यह है कि इस उत्सव जो है साल में एक बार आता है। अगर ऐसा कोई बयान देता है तो किसी हिंदू समाज के लिए यह बहुत बड़ी तमाचा है और सनातन धर्म के लोगों को और उनके मुखिया को इस पर जागरूक होना चाहिए और ऐसे करने वाले लोगों पर अति अविलंब प्रक्रिया देनी चाहिए। और रही बात होली की, तो होली मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी सनातनियों को आह्वान करता हूं कि आप होली धूमधाम से मनावे, जैसे मनाते हैं खुशी के साथ मनावे और अच्छे से मनावे। और रही बात दूसरे धर्म के नमाज की, तो मैं बता दूं कि दोनों धर्म के लोग समझदार हैं और अपने हिसाब से सभी लोग हमेशा से दरभंगा में जो है उत्सव आए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमेशा केवल हिंदू ही नहीं, गंगा जमुना का तरजीब का जो है मुहावरा बनेगा। इस बार एक मुस्लिम समुदाय के लिए भी यह एक चैलेंज है कि आप भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो बात करते हैं उसका जो है आप दिखाएंगे इस बार होली के समय में, क्योंकि उस दिन आपका जुम्मा का नमाज है। आप भी नमाज पढ़े और हिंदू भाई को भी होली खेलने दे, आप भी नमाज पढ़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये अनावश्यक बयान पैदा करते हैं, उल्मा पैदा करते हैं कि किसी प्रकार का माहौल बने। ये तो धोखाधड़ी से उसको एक गद्दी मिल गया जिसका वो दुरुपयोग कर रही है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट